भगवान ने कहा है तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी तप करता है, मन चाही चीज पाएगा, भोग के फिर गिर जाएगा। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, चार वेदों का ज्ञान है, अतल वितल तलातल रसातल पाताल का खूब ज्ञान है, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो भी थक जाएगा उसमें। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्म करने में कुशल है। बहुत उत्तम, बड़े बड़े कर्म करता, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े, सारी धरती का एक छत्र राजा हो जाता है, धनाढ़ हो जाता है, लेकिन वो संभाल संभाल कर जैसे और धनी मर गए ऐसे मर जाएगा, अमरता का अनुभव नहीं होगा। तो तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, योगी कर्मी से, तपस्वी से, विद्वान से अधिक है। इसलिए अर्जुन तो योगी हो जाए। युद्ध के मैदान में कह रहे, जहां हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे, शत्रु सेना एक दूसरे के खून की प्यासी है प्रतिशोध में, वहां श्री कृष्ण कहते तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्थात उस आत्मा से, शाश्वत से एकाकार हो। फिर युद्ध करेगा तो जब पाप नहीं लगेगा, विफलता नहीं आएगी। तो योगियों में भी कैसा योगी, बाहर जाकर मुझसे मंदिर में या किसी जगह पर मिले नहीं, जो मैं अभी आत्म रूप में हूं वहां मुझे मिले। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तात्म मता। योगियों में भी जो अंतरात्म भाव से मुझे भजता है वो मेरे मत में उत्तम योगी है। तपस्वी से, विद्वान से, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, लेकिन सब योगियों से जो अंतर आत्म भाव से भजता है वो उत्तम है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है, अर्थात मुझ परमेश्वर में जो शांति पाता है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमोमता। भगवान कृष्ण कहते ने अर्जुन को कहा, शिव जी ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई दान स्नान नहीं। हे पार्वती, इसलिए ध्यान करना चाहिए। जो निष्काम सेवा नहीं करता वो ध्यान भी नहीं कर सकता। जो भगवान का महत्व नहीं जानता वो धर्म का आदर भी नहीं कर सकता। जिसको अपनी जिंदगी की कदर नहीं है वो शास्त्र, गुरु और भगवान की भी कदर नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। न जाने कितनी कितनी योनियों के भटकाव के बाद मनुष्य शरीर मिला। घोड़े, गधे, कीट, पतंग, हाथी, चूहा सब दुख भोगे। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष्यो देहो, देही नाम क्षण भंगुर। कब कहाँ मृत्यु हो जाए, कहाँ हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए।
कोई पता नहीं। एक तो दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर है। उस क्षणभंगुर जीवन में अपना शाश्वत काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाकी का जो कुछ करा उसकी चीजें, फल, वस्तु यहीं पड़ी रह जाएगी। बिल्कुल पक्की बात। चाहे कुछ भी मिला यहीं रह जाएगा। अपने आत्मदेव को मिलो, जो मरने के बाद भी रहता है उसको भी मिल लो। मरने के बाद रहता है कैसा है वो पता नहीं चलेगा। बुद्धि को, विवेक को ऐसा विकसित करो कि अभी उससे मिल लो, ताकि मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव में आकर किसी योनि में न भटकना पड़े, स्वतंत्र हो जाए, माँ के गर्भ में न जाना पड़े। गर्भ नहीं मिले तो फिर नाली में बहना पड़ेगा, ऐसा ना हो। न सदूरे न दुर्लभ। परमात्मा को दूर न मानो, दुर्लभ न मानो, पराये न मानो, भविष्य में मिलेंगे ऐसा न मानो। हम योग्य नहीं है ऐसी बेवकूफी तो कतई ना करो। अगर योग्य नहीं होते तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता। मनुष्य जन्म मिल भी गया तो श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा हो गई तो फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास सत्संग में नहीं आ सकते थे अगर अयोग्यता होती। और सत्संग में आए तो फिर उनके प्रति श्रद्धा या गुरु भाव नहीं टिक सकता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग भी मिलता है, फिर अपने को अयोग्य मानने की भूल ना करो। अपने को दुखी मानना, अपने को अयोग्य मानना, अपने को धन संपदा का स्वामी मानना, या अपने को दरिद्र मानना, अपने को पापी मानना, या अपने को स्त्री मानना, अपने को पुरुष मानना, ये सब मान्यताएं जैसे वो करोड़िया होता है ना, जाला बूंदतार फंस मरता है, ऐसे हम फंस जाते। ये सब जाले को काटने की ज्ञान की कैंची के मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है और कोई झूठी बात नहीं। भगवान सच्चिदानंद है, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सबके अंतरात्मा होकर बैठे। वे सत्य स्वरूप हैं। सत्य है अर्थात पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। तो आप पहले थे, दुख के पहले थे, दुख के बाद भी रहेंगे, तो दुख के समय भी आप रहते हैं, वही सच्चिदानंद है आप। ऐसे सुख के समय भी, सुख के पहले थे, अभी हैं, बाद में रहते, वही आत्मा। एक अंतःकरण में तो आत्मा और व्याप रहे तो परमात्मा, इतना निकट है। उसमें प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए, उसमें शांति पाने का अभ्यास हो जाए। काम करते करते थक जाते, काम नहीं करते तो काम करने की शक्ति आती। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। दिन भर परिश्रम करते फिर रात को कुछ नहीं करते तो ये कहाँ से आता है? उसी सच्चिदानंद से, चैतन्य से आता है विश्रांति। नींद में तो शरीर को विश्रांति मिलती है, लेकिन ऐसा ध्यान में संकल्प रहित अवस्था में, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा तो ऊपर की बत्तियों में मैंने आंख एकाग्र कर दी, तो संकल्प विकल्प कम हुए, एक कैवल्य, आत्म कैवल्य। उसमें कुछ ये दिखे वो दिखे ऐसी इच्छा ही मत करो, और दिखना जरूरी भी नहीं। कुछ दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखे तो कोई जरूरत नहीं। ध्यान में लोगों को आग्रह होता है कि पहले दिखता था अभी नहीं दिखता, पहले ऐसा होता था अभी ऐसे विचार आते, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। कोई अवस्था की इच्छा रखते हैं, इच्छा न रखो अवस्था की। सारी अवस्थाएं आके चली जाती है, फिर भी जो रहता है उसी में टिक जा।
उसी की स्मृति का बहुत ऊंचा साधन है और सहज साधन है। और फिर बैठे न तो श्वासोश्वास की गिनती करे। विश्रांति योग, रात को सोते समय अगर ऐसा शांत होते होते फिर सो जाए तो थोड़े समय में योग निद्रा में गति हो जाएगी। योग निद्रा भी बहुत रचनात्मक कार्य, विधेयात्मक सूचनाएं देने में सक्षम है। लेकिन फिर वो संसार में सफल होकर लोग खुश हो जाते हैं, बापू आपकी दया से हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया। हम तो तुमको और आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उससे भी आगे बढ़ो। वीजा मिल गई तो क्या हो गया? मैं बोलता हूं क्या हो गया, और आगे बढ़ो। जब तक ईश्वर में नहीं आते तब तक ये सब फालतू चीजें, खिलौने हैं। ये तो मानना पड़ता है ना उनको कि बापूजी आते हैं तो नंगे पैर मेरा सामान उठाकर जहाज में छोड़ने आते हैं, तो बापूजी ऊंचे हैं, ये तो मानना पड़ता है उनको। मत्था टेकते हैं, सराहना करते, फोटो रखते, प्रणाम करते, तो ये तो मानना पड़ता है ना बापू ऊंचे हैं। तो बापू जैसे ऊंचे हैं उसमें तुम प्रवेश करो, ऐसा हम चाहते। बस पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान। पारस तो लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। तो हमको जो खजाना मिला है उसके आगे तुमको जो भी मिला है तो ठीक है। कई लोग ऐसा हो गया, मैं अच्छा ठीक है जल्दी पटा देता हूँ। कम से कम पूरे समाज में से दो व्यक्ति दे दो जिनको मैं बापू बना लूं। अब अकेला किधर किधर दौड़ूं? दो व्यक्ति खाली दे दो, मैं बापू बनाने में कसर नहीं रखूंगा। लेकिन ये ऊंचाई ऐसे कि कुछ थोड़ा बहुत मिलता है तो आदमी बस भर जाता है, फिर खुद ही चल पड़ते हैं। विद्यार्थी प्रिंसिपल हो जाता है तो फिर कच्चा प्रिंसिपल कॉलेज का, स्कूल का क्या हाल करेगा? कंपाउंडर एमडी का काम करने लग जाए तो क्या हाल होगा? पेशेंट की सत्यानाश हो जाएगी। आजकल धार्मिक लोग तो बहुत हैं, श्रद्धालु लोग बहुत हैं और कुछ करना पाना चाहते, लेकिन उनकी उतनी ऊंचाई तक ले जाने वाला मार्गदर्शक सदगुरु ही नहीं मिलते जल्दी। मेरे को भी नहीं मिलते थे, जब मिले तो देर ही नहीं रही, 40 दिन में मेरा काम हो गया। फिर 40 दिन में काम हो गया तो कहीं घर नहीं भाग गए, उसी में फिर लगे, उसमें और लोगों तक पहुंचाने के लिए विश्रांति पाई, साधन भजन में टिके रहे। ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर की शांति, ईश्वर के आनंद से बढ़कर जगत में क्या रखा है? जितना हेत हराम में उतना हरि से होए, कहे कबीरवा दास का पला न पकड़े कोई। जितना इधर उधर इधर में समय और रुचि है उतना अगर परमात्मा में हो तो यूं ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। ईश्वर प्राप्ति की भूख लगा दो, ये मिल जाए फिर क्या, ऐसा हो गया फिर क्या, तिथि शू छेवटे शू। इतने 2 वाक्य तो आप लिख सकते अपने घर में। आम थे गयो तेम थे, तिथि शू, आ मली गयो ते मली गयो, छेवटे शू, छूट से के नहीं छूटे। मिला है तो बिछड़ेगा कि नहीं बिछड़ेगा, पैदा हुआ है तो मरेगा कि नहीं मरेगा, आया है तो जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं ऐसी बन जाऊं ऐसी बन जाऊं, फिर बुढ़ी होगी कि नहीं होगी। मैं ऐसा कर लूं ऐसा करूं, फिर बूढ़े होके मरोगे कि नहीं मरोगे। हम मरोगे फिर जन्मे और दुखी हुए काय को। पहले आत्मा को जान लो, ईश्वर को जान लो, बस
एक साधे सब साधे। मैं कई बार बोला हूं, नए नए लोग आते तो बोलना पड़ता है कुछ। एक भक्त था, बोले गुरुजी कुछ भी करो, अब आपके सिवाय मेरी शादी हो ही नहीं सकती, आप आशीर्वाद दो, कुछ चाबी लगाओ, नहीं तो हमारी तो उम्र बढ़ गई, शादी नहीं हो रही है। गुरुजी ने बोला ले ये मंत्र आएगा देवता, लेकिन ऐसा नहीं मांगना कि शादी हो जाए। समझो शादी का मांग लिया, शादी हो गई, फिर बेटा नहीं होगा, फिर मेरा सिर खपाएगा। बेटा हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, फिर मेरा सिर खपाएगा। और उस बेटे की शादी हो गई और गरीबी है तो सिर खपाएगा। और बेटे को बेटा नहीं हुआ तो सिर खपाएगा। तो देवता से मांगना कि मैं अपने पुत्र वधू को सोने के कलश में छाछ बिलोती देखूं, तो तेरी शादी भी हो जाएगी, बेटे की भी गारंटी हो गई, और बेटे को सोने के कलश में बहू रानी, छाछ बलो तो संपत्ति भी आ जाएगी, एक में सब मिल जाएगा। हाँ बोले ऐसा गुरु होना चाहिए। मैं बोलता हूं नहीं, मैं इस बात पे भी राजी नहीं होता हूं। शादी होने के बदले बहू सोने के कलश में लस्सी बिलोए, लेकिन फिर भी वो बहू भी मर गई, सोने का कलश कहाँ है पता नहीं, पोते पोते भी कहीं चले गए। दूसरे वरदानों से तो वो वरदान ठीक है होलसेल में, लेकिन फिर भी आखिर क्या। अरे तू ईश्वर प्राप्ति का संकल्प है कि बैठा, जब ईश्वर प्राप्त हो जाए तो पत्नी प्राप्त होना, सोने का कलश प्राप्त होना, बहू प्राप्त होना, ये तो तू दूसरे को दे सकता है आशीर्वाद। ऐसा बापू बन जाए ने बधानो बाप नो बाप થઈ જાય બેટા, સીધો એકદમ। अरे કે હું મને કે નોકરી મળી જાય ને હું તો પટવારી થઈ જાઉં, मामलतदार થઈ जाऊं। अरे तू प्राइम मिनिस्टर हो जा ने, सब तेरे अंडर में हो जाएगा। और जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आशीर्वाद मांगने आते, ऐसा तू बापू बन जाने, काहे को तेरे बाप का जाटा क्या है। सीधो धड़ाको करनी भाई, एकदम खुला खजाना दे रहे, फिर क्या परचूरन परचूरन। राजा राजी होए तो बोले 4 आना आपो ने, 50 पैसा दे दो ना, मैं भेड़ पूरी खाना है मुआ। राजा राजी हो जाए और 2 रुपये की भेड़ पूरी मांगता है, ठीक राजा से भेड़ पूरी मांगी जाती है। राजा से राजा साहब जो आप हैं वही हम हैं, हमें ऐसा कर दीजिए, बस हो गया। પછી ભેળપુરી માટે 2 રૂપિયા બીજા માગવા પડે તમને, રસોડા માટે નોકર માગવો પડે, બધા આવે। ऐसे परमात्मा में टिक जाओ, फिर सब हाजिर है। बापू माने हमको ऐसा गुरु चाहिए। नानक वो मोए सतगुरु भावे, जो हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। ऐसे गीता का ज्ञान और साक्षात्कारी महापुरुष का ऐसा है। ये छोटा 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 गली गुजारी नहीं है, एकदम नेशनल वेशनल नहीं है, एकदम उड़ान भरी और पहुंच गए। ले बदा नेशनल ने बदा गली गूंच्યું બધું પૂરું થઈ। अब ये अगली बार हम सूरत आए तो पता है कैसे आए, भोपाल से खास जहाज में आ रहे थे। तो ये तुम्हारे ये कितने सेंटर, कितने मकान और सूरत पूरा, ऊपर से आए तो कोई गली बली का कोई नहीं, 1 वे ट्रैफिक धड़ाक एयरपोर्ट पे। कोई पुल बुल से थोड़ी गुजरना पड़ता है, कार है तो चलो तापी का पुल पार करो, नर्मदा का भरूच का पुल पार करो, और तो सारे भरूच को भी लांगो, उनको भी लांगो। अभी गए अहमदाबाद से नासिक, 350 किलोमीटर, ऊपर से सीधा एरियल।
ऐसा उससे भी ज्यादा ये परमात्मा प्राप्ति का शॉर्ट रास्ता है। दुखी न हो, सुखी न हो। दुख सुख होता है तो सावधान रहो कि दुख सुख मन में आया, ये आया है तो जाएगा। हर्षित न हो, शोकातुर न हो, अब बीच में टिक जाओ, बस एकदम ब्रह्म परमात्मा से मिला देगा। जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। उसके लिए तलाश और कर्म अच्छे करना पड़े। धोखा नहीं, निंगरों का निंदकों का संग नहीं। सूरदास प्रीतम दास, सूरदास प्रीतम बालक, गुरु से मंत्र मिला और दृढ़ श्रद्धा रही, प्रीतम दास संत हो गए। उन्होंने लिखा, गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोजार। गुरु को शरीरधारी व्यक्ति मानना साधक का सत्यानाश, मूर्ति को पत्थर मानना भक्त का सत्यानाश, मंत्र को अक्षर मानना जापक का दिमाग खराब। मंत्र, मूर्ति और गुरु तीन दिखते लेकिन एक ही परमात्मा का अभिव्यक्ति है। फिर एक गलती ये होती कि हम क्या करें, अभी क्या करें। अरे कर करके तो मर रहे। परमात्मा में टिको, करना नहीं, शांत आत्मा में टिको। टिक गया फिर क्या करें। एक बार टिको तो सही, फिर क्या करें तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, तुम दूसरों को बताने वाले हो जाओगे। नारायण 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 नारायण। मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने सारे लोग और इतना शांत होना हमने कहीं नहीं देखा। बच्चे भी बैठे बबलू बबलू, और बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे, और सब चुप बैठे। ये कैसा है परमात्मा का, आत्मदेव का जादू। इतना हल्ला गुल्ला करके आए और फिर इतना शांत बैठना, ये कितनी ऊंची साधना है अपने आप में। कितना ऊंचा संयम है, कितना ऊंचा भविष्य है। इसीलिए यहाँ संस्था में कोई ऋषि प्रसाद की सेवा करता है, कोई कुछ करता है। अरे झाड़ू लगाने वाले को भी इतना मिलता है कि सम्राटों के भाग्य में नहीं। इधर की सेवा का ऐसा महत्व है। तन से, मन से, धन से, कोई भी कैसे भी सेवा खोज लेता है, क्योंकि यहाँ तो दिन रात भगवान ही भगवान की चर्चा और मस्ती। यहाँ की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि वो सारा भगवानमय वातावरण है। और भगवान के तीन स्वरूप है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। ये जो दिख रहा है उसमें जो ओतप्रोत है वो आदि भौतिक स्वरूप। अंतवाहक में जो उनकी स्थिति है वो आदि दैविक है। और ये दोनों परिवर्तन के बाद भी जो रहता है वो अध्यात्म है। तुम ऐसा नहीं मानो कि भगवान कोई ऐसे दो हाथ वाले, दो पैर वाले, अथवा वहीं कुट में होंगे, इधर होंगे। वो तो अणु अणु में व्याप रहे और सर्व समर्थ है। नियंत्रण, नियामक, कर्म के फलदाता, प्रेरक और अपने हितैषी। उनमें शांत हो जाओ, उनके साथ प्रीति।
तो दूसरों से फिर बेईमानी का, ठगी का, द्वेष का व्यवहार छूट जाएगा, धर्म युक्त व्यवहार। अब साधारण आदमी को भगवान तक कैसे पहुंचाया जाता है ये भी सुन लो। जो एकदम आलसी है, कुछ सूझता नहीं, उसको बोलते कुछ काम करो करो। कुछ नहीं करने से तो जड़ता आ जाएगी, भगवत तत्व जागृत नहीं होगा। कुछ करने लगा तो बोले अब गलती ना करो, अधर्म वाला ना करो, धर्म वाला करो, क्योंकि अधर्म वाला फिर नीचता में ले आएगा। धर्म वाला करो, निषिद्ध मत करो, तो उसका एक पगथिया ऊंचा आ गया। वो विहित करता है, फिर बोले विहित विहित मत करो। विहित करके फल की इच्छा करोगे तो वो फल मिलकर नष्ट हो जाएगा। ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, निष्काम भाव से, तो उसका और एक ऊंचाई आ जाएगी। फिर बोले निष्काम भाव से तो करते, लेकिन अपने को करता मत मानो। करता मानोगे तभी भी ईश्वर की विश्रांति से, ईश्वरत्व से दूर बने रहोगे। कोई बल्ब कहे कि मैं रोशनी देता हूं तो मूर्ख है। मुख्य धारा से जुड़े बिना बल्ब रोशनी नहीं दे सकता है। पावर हाउस से जुड़े बिना बल्ब रोशनी नहीं दे सकता। ऐसे कोई बोले मैंने ये काम किया, वो काम किया, मैंने ऐसा किया, मैं सेवा किया, बिना स्वार्थ के किया, तो मैं तेरे मैंने क्या करा, उस सत्ता के बिना तेरा मैं क्या कर सकता। बुद्धू, मुख्य धारा से अलग होकर बल्लभ क्या कर सकता है। मुख्य गंगा जी से अलग होकर एक प्याला पानी का किसकी प्यास बुझा सकता है? सबकी तो नहीं बुझा सकता। ऐसे परमात्मा से अलग होकर मैं धर्मात्मा हूं, मैं निष्कामी हूं, ये अड़चन है, ये निकाल दे, तब वो व्यापक से जुड़ेगा उसकी सत्ता। अभी भी रोज परमात्मा से जुड़कर ही तुम कर सकते हो। रोज तो क्या, हर सेकंड परमात्मा से जुड़कर कुछ होता है। परमात्मा की चेतना से आंखें जुड़ती है तभी देखती है, मन जुड़ता है तभी सोचता है, बुद्धि जुड़ी है तभी निर्णय करती है। ये सब बदल जाते फिर भी नहीं बदलता, वो ही सत्य है। कहाँ दूर है वो परमात्मा? वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। बुद्धि शांत हो गई, वासना चली गई तो एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी, दूसरी तीसरी इच्छाओं में फंस के मर जाता है। और आवश्यकता पूरी हुए बिना रहती नहीं। आवश्यकता है भोजन की, आराम से पूरी हो जाएगी। कपड़ा ढकने की पूरी हो जाएगी। शरीर को बचाने की, आवास की पूरी हो जाएगी। लेकिन इच्छा हो गई कि ऐसा फ्लैट हो, ऐसा भोजन हो, ऐसे कपड़े हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसा फर्नीचर हो, ये इच्छा में खप जाते। आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती, प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन इच्छा को महत्व दे दे के भटक जाते। तो दो आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता होती है शरीर की, रोटी, पानी, कपड़ा, आवास, ये शरीर की आवश्यकता है। और असली आवश्यकता वो तुम्हारी, ये रोटी, पानी, कपड़ा, आवास मिल गया तो भी तुमको कुछ नहीं मिला। ये जीवात्मा को परमात्मा के प्राप्ति की आवश्यकता है। वो नहीं किया तो रोटी, पानी, कपड़ा कितना भी मिला, एक फ्लैट नहीं 10 फ्लैट मिले तो क्या हो गया? 1 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ मिल गए तो क्या हो गया? ज्यादा संभाल के मरेगा और क्या होगा? आपकी दया से मेरे को फ्लाइट मिल गया, मेरे को ये मिल गया, लेकिन आखिर क्या? ततः किम ततः किम। तो फिर असली आवश्यकता जगेगी। असली आवश्यकता है आत्मा परमात्मा को पाना।
जैसे असली आवश्यकता और दूसरी नकली इच्छा, ऐसे फिर जीवात्मा को असली आवश्यकता परमात्मा को पाने, नकली इच्छा रहती कि ये हो जाए ये हो जाए, और नकली को इतना महत्व देते कि असली का पता ही नहीं चलता, बुद्धि मारी गई। तो बोलते सत्संग से विवेक होता है, और विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि पुष्ट होती। बुद्धि से विवेक नहीं बनता, विवेक से बुद्धि बनती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक भी 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य विवेक और एक मुख्य विवेक। क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर सोना किधर नहीं सोना, गर्मी से कैसे बचना, सर्दी से कैसे बचना, ये तो कुत्ते बिल्ले कीड़ी मकोड़े खटमल में भी विवेक होता है। कीड़ी भी देखेगी धुआं है आग है तो उधर से साइड मार जाएगी। मकोड़े में भी विवेक होता है कि गुड़ कहाँ है और नमक क्या है। तबीयत को शरीर को संभालने का विवेक तो तुच्छ बैक्टीरियाओं में भी होता है, हाँ? कीड़े मकोड़ों में भी होता है, कीड़ियों में भी होता है कि अब ठंडी हवा आ रही है तो ये बरसात पड़ेगी, हमारे बच्चों को यहाँ बिल में डूब मरेंगे, तो बच्चों को निकाल के कीड़ी सुरक्षित जगह पे रख देती। ये है नश्वर को संभालने का विवेक। लेकिन सत्संग मिलता है तब शाश्वत को पाने का विवेक जगता है। इसलिए जो सत्संग में आते हैं, दूसरे को लाते हैं, या सत्संग जिनको मिलता है वे बहुत भाग्यशाली माने जाते। सत्संग से जो ज्ञान बढ़ता है, जो पुण्य होता है, जो विवेक होता है, वो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े धन से, बड़े बड़े सर्टिफिकेट और विद्याओं से नहीं होता। सत्संग से कितना, अभी थोड़ी देर में कितना मिल गया। दुनिया के सारी पढ़ाई लिखाई करके भी आदमी इतना महान नहीं बन सकता जितना सतगुरु के सत्संग में महान बनना आसान हो जाता है। पाँच साल का ध्रुव बोले माँ मेरे को सौतेली माँ ने थप्पड़ मार दिया है। बोले बेटा क्या करे, अपनी तपस्या कम है इसीलिए दुख भोगना पड़े। तो माँ तपस्या कैसे होती? बोले गुरु मंत्र देते, फिर एकांत में ध्यान करते, एकाग्रमन होता है तो तपस्या होती। तो बोले माँ फिर मैं एकाग्रमन करूं ध्यान? बोले नहीं बेटे सो जा, तो भी 5 साल का है। 5 साल का ध्रुव, 5 साल के ध्रुव को माँ हाथ घुमाती, सो जा बेटा। लेकिन ध्रुव सोचता कि गुरु मंत्र देते, फिर जप करते, एकाग्र होते, तपस्या होती है, भगवान मिलते कैसे मिले। माँ तो हाथ घुमाते घुमाते सुलाते सुलाते खुद सो गई, और ध्रुव तो धीरे से नीचे उतरा खाट से। पहले खाट होती थी, अभी पलंग नहीं, और भगा जंगल की तरफ गुरु को खोजने। और नारद जी मिले और ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्राणायाम सिखाया। तो ध्रुव प्राणायाम करते, श्वास रोकते तो मनोबल बढ़ गया। फिर श्वास बाहर रोकते तो शरीर की शुद्धि हो गई। फिर जीभ तालू में लगाते तो भूख प्यास कम हो गई, ध्यान लगने लगा। 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। और ये तो 12 साल के बैल हो गए। वो 5 साल के ध्रुव को तो ईश्वर मिल गया, 12 वर्ष ना बढ़ दिया, अजी ईश्वर प्राप्ति ना करी लो। कोई 12 साल के बैल, कोई 25 साल के बैल, कोई 50 साल के बैल, ऐसे घूम रहे हैं। नहीं શું ભૂરી ભેંસની જેમ હજી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ વિના ફરો છો, ભૂરી ભેંસની જેમ। શું શું કરું, ભણ્યા ગાડી છે, મોટર છે, બંગલો છે, પણ શું ભૂરી ભેંસ। 5 साल के ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। 8 साल के रामी रामदास को हनुमान जी के दर्शन हो गए। ये तो 10-10 साल के बैल हो गए, 15 साल के बड़दिए, अभी तक ईश्वर नहीं पाया। ले
20 साल के बैल हो गए, कोई 40 साल के बैल हो गए। अपने मन को समझाओ जरा। नारद जी की ये रीत होती थी, किसी को प्यार से पुचकार से, किसी को मैना मार के अथवा तामसी होते तो भिड़वा के भी भगवान के रास्ते लगा देते थे। नारद जी का पॉलिसी बहुत ऊंची थी। हित चाहते थे नारद जी सबका, कम बोलते थे, सार गर्भित बोलते थे, ईश्वर परक बोलते थे, ईश्वर के गुणगान करके ईश्वराकार मस्ती में रहते। तो कमरा बंद करके रो ईश्वर के लिए कि प्रभु तेरी प्राप्ति का उपाय तो मिलते हैं, लेकिन प्राप्ति की भूख नहीं लगती, कृपा करो नाथ में तुम्हारा। रो, रोना नहीं आता तो झूठ मूठ में रो, झूठ मूठ में नहीं आता तो उस बात के लिए रोगे, हाय रे झूठ मूठ में भी नहीं आता है, हाय रे, हाय 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 हाय। एक बहुत ऊंच कोटि के संत थे, उन्होंने कहा भगवान के लिए जरा आंसू बहाओ। बोले महाराज आंसू आते ही नहीं, लोभी को तो पैसे के लिए रोता है, कामिनी के लिए, हमको भगवान के लिए रोना नहीं आता। बोले चलो कोई बात नहीं, बैठो, रोना नहीं आता इसी बात पर रो। तो बोले महाराज जो भी नहीं आता। बोले चलो झूठ मूठ में रोते, तो झूठ मूठ में रोना चालू किया। तो किसी भक्त का हृदय झूठ मूठ का रोना क्या, वो तो सच्चा रोया। तो एक भी भक्त सच्चा है तो संक्रामक ऊर्जा फैल गई। झूठ मूठ में रोए लेकिन झूठ मूठ नहीं रहा, सभी सच में भगवान के लिए रोए। और बाद में उनसे पूछो कैसा मजा आया, बोले बहुत मजा आया। तो कोई मर जाए और वो रोए, फिर तुम जाके पूछो मजा आया तो क्या बोलेगा, डंडा दिखाएगा। लेकिन भगवान के लिए रोते और फिर पूछे कैसा, अरे कि आज सत्संग में बहुत मजा आया। मैं अहंकार फूटता है, वो शांत अहंकार, अहंकार शांत तो ममता भी शांत, आनंद शांति भगवत प्रसाद। दूसरा तरीका है, अपनी आंख की सीध में गुरुदेव का चित्र है, देखते गए और आंख की पुतली हिले नहीं, देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तीसरा तरीका है, होठ बंद करके जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं बीच में खड़ी रखी और श्वास अंदर गया बाहर आया उसको गिनते रहे, मन की एकाग्रता में। लोग क्या करते हैं, धार्मिक बातें सुनकर तीर्थों में तो जाते हैं, लेकिन तीर्थों में वो मूर्तियों के दर्शन करके स्नान विनान करके मान लेते तीर्थ यात्रा हो गई। जो नहीं जाते तीर्थों में, पिकनिक पॉइंटों पे जाते, उसकी अपेक्षा उनको शाबाश है, लेकिन तीर्थ में जाने का मतलब है आत्म तीर्थ में आना, परमात्मा तीर्थ में सदा के लिए निर्दुख हो जाना। शिव जी पार्वती को कहते हैं, जो निगुरे लोग हैं, तामसी लोग हैं, इधर तीर्थ इधर तीर्थ इधर तीर्थ करके भटकते रहते, आत्म तीर्थ में जाने वाला गुरु जी का सानिध्य नहीं पाते। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानाति कुतम मोक्षसी प्रिय। तो तीर्थों की महिमा सुना, तीर्थ में गए, फिर तीर्थ क्या है ये महापुरुषों के सत्संग से जानना चाहिए। फिर वो तीर्थ में गोता मारने के लिए थोड़ा ध्यान करके आना चाहिए। तो सुनना, जानना, मानना और फिर उसका अनुभव करना, तब तीर्थ का तीर्थत्व पूरा होता है।
साधना तो यहाँ भी ऊंची, ज्ञान यहाँ भी ऊंचा है, लेकिन उसमें लगातार खान पान सात्विक है, वो सत्वगुण बढ़ेगा तभी परमात्मा ज्ञान का अनुभव होगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम। प्याज लहसुन होटल का खुराक वो रजोतमो गुण बढ़ाने वाले। दूध सात्विक है, मूंग सात्विक है, अनार सात्विक है, सेव सात्विक, अंगूर, जौ, गेहूं, चावल, गाय का घी, दूध। और फिर कम बोले, बोलने के पहले सोचे कि ये नहीं बोलूं तो चल जाएगा। बोलने से अपने को या दूसरे को फायदा होता हो तो बोले, नहीं तो बोलने में शक्ति का खर्च न करे। बोलने से भी चंचलता रजोगुण आता है। मौन से शक्ति का संचय भी होता है, सत्वगुण भी बढ़ता है। तो बोलने में संयम, ऐसे ही खाने में भी संयम। ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, फिर शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। आवश्यकता है उतना ही शरीर लेता, बाकी उसको पचा पचा के निकालने में ही लगता है। तो जो आवश्यकता से ज्यादा खाते तो शरीर में कच्चा रस जमा होता है, फिर ये कंधे पकड़े पकड़े रहते। ऐसे लोगों को थोड़ा दिन कम खुराक लेना चाहिए। और इस सीजन में हरड़ का पाउडर और शहद मिला के चाटना चाहिए, ले लेना चाहिए। 2 ग्राम हरड़, ये 2 ग्राम शहद, ये सीजन वो है। नहीं तो ये हरड़ वाली गोलियां त्रिदोष नाशक है, हरड़ रसायन, ये तो मैं लेता हूँ, आज भी लिया। ये रसायन का काम करती है। जैसे माँ बच्चे को पोषती है, ऐसे ये शरीर की कोशिकाओं को पोषती है। हरड़ रसायन ये चूसते रहना चाहिए, दो गोली सुबह दोपहर शाम, फायदा रहता है। तो ये आपका स्थूल शरीर है, लेकिन मन सूक्ष्म शरीर है। और मन में आया कि ये हॉल बने, तो इस शरीर ने तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन सूक्ष्म संकल्प ने कितना बड़ा हॉल खड़ा कर दिया। ऐसे ही मकान ये वो तो सूक्ष्म में, अभी सूक्ष्म संकल्प होगा तभी ये बड़ा शरीर उठेगा। तो संकल्प दिखता नहीं, लेकिन संकल्प बड़े बड़े शरीरों से काम करवा लेता है। तो स्थूल से सूक्ष्म व्यापक भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। तो ये पदार्थ स्थूल है, लेकिन इंद्रियां सूक्ष्म है। तो इंद्रियां पदार्थों को नियंत्रित कर देती है। जहाज इतना बड़ा है, हर पायलट उसको नियंत्रित कर देता है। रेल इतनी बड़ी है, रेल तेजी से भाग रही है 10,000 टन लेके। संकल्प तो ड्राइवर का सूक्ष्म है। 10,000 टन और 20,000 50,000 लगे, 80,000 रेल का वजन, एक जरा सा ड्राइवर के संकल्प में तेजी से दौड़ता है, स्लो दौड़ता है। तो संकल्प दिखेगा नहीं, लेकिन कितना ताकत है सूक्ष्म। तो स्थूल से कई गुना ज्यादा व्यापक सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म के किसी अंश में स्थूल होता है, अर्थात इंद्रियों के अंश में स्थूल है। जैसे मेरे नेत्र के एक थोड़े से अंश में इतना हॉल है, लेकिन इतना ही नहीं, मैं तो आकाश में सूरज को भी देखता हूं। तो इतनी सी आंखें और कितना सारा स्थूल मेरे नेत्रों के अंदर आ जाता है। ऐसे ही कितने कितने कहाँ कहाँ के शब्द मेरे कान में आ जाते। सुराग तो जरा सा है, लेकिन श्रोत्र इंद्री सूक्ष्म है, शब्द स्थूल है। तो सूक्ष्म
व्याप्त होता है और शक्ति संपन्न होता है। तो स्थूल वस्तु से सूक्ष्म इंद्रियां ज्यादा पावर प्रभावशाली, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां 5 है, देखना, सूंघना, चखना, छूना और सुनना। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को उससे भी सूक्ष्म मन है तो उनको चलाता है। 5 ज्ञान इंद्रियों को मन चलाता है, और उतना खाली चलाता नहीं, और भी ताना बुनी करता रहता है, और भी उसके पास टाइम होता है। चलते भी जा रहे, देखते भी जा रहे, सूंघते भी जा रहे और सोचते भी जा रहे हैं कल का परसों का। तो स्थूल जगत से सूक्ष्म इंद्रियां ज्यादा पावर, सूक्ष्म इंद्रियों से भी मन ज्यादा सूक्ष्म है, और मन से भी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है। बुद्धि के थोड़े से हिस्से में मन के फुरने रहते, और फुरना रहित हो गई बुद्धि और फुरने वाली अवस्था हो गया मन। तो बुद्धि ने निर्णय कर लिया मेरे को जाना है, तो मन फिर काम में लगा और इंद्रियां फिर इधर पहुंची, गाड़ी फिर आई। तो गाड़ी पैरों के अधीन आई, हाथों के अधीन आई, रेल जहाज, हाथ और पैर इंद्रियों के अधीन हुए, और इंद्रियां मन के अधीन हुए, और मन बुद्धि के अधीन हुआ कि मेरे को हरिद्वार जाना है, अमेरिका जाना है, फलानी जगह जाना है, वाशी में प्रोग्राम करना है। तो बुद्धि ने निर्णय दिया कि भाई दे दो बेचारों को। तो फिर कितने पैर दौड़े वाशी के तरफ, कितने हाथों ने तालियां बजाई, बुद्धि का ही निर्णय था मेरे। कितने हाथ, कितने पैर, कितनी कारें, कितनी लोकल ट्रेनें, कितने जहाज एक बुद्धि के निर्णय के से दौड़ाए। ये एक मेरा नहीं, सभी का, ये व्यक्तिगत नहीं है। तो जितना जितना सूक्ष्म उतना उतना विभू, और उतना उतना वो समर्थ। जितना सूक्ष्म उतना परमात्मा के निकट, और जितना स्थूल उतना परमात्मा से दूर। दुनिया अहंकारी की बातें सुनना नहीं चाहती है। घमंडी को दुनिया प्यार नहीं करती। घमंड स्थूल वस्तु का होता है, धन का, सत्ता का, का मैं लंकापति राम, और राम को सब चाहते। तो राम बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म जीव है, और जीव से भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक आत्मा है। तो जितना आत्मा में शांत होगा उतना बुद्धि, मान सब श्रेष्ठ होंगे, और उतना ही आत्मा के आकर्षण से। कल सवाल था ना कि बापू तुम इतने प्यारे क्यों हो लगते हो, हैं? इतने अच्छे क्यों लगते हो? तो आज उत्तर मिल गया ना। कल का सवाल था आप इतने अच्छे क्यों लगते हो? तो राम जी मान बुद्धि से परे आत्मा में रहते, कृष्ण भी तो प्यारे लगते, हम भी आत्मा में हैं इसलिए। ठीक है, हो गया संतोष? ओम नारायण नारायण नारायण। बोलते न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए एक बार गुरु दीक्षा मिल गई, पूरा गुरु मिल गया, फिर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सुपात्र मिला तो कुपात्र को दान दिया न दिया,
सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। कभी जाए केदार, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, बिना गुरु की कृपा के खाता है दर दर के धक्के। जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लिया उसको तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बाहर के देवी देवताओं को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी देवी देवताओं को रिझा ले फिर भी साधना अधूरी है, और एक बार गुरु को रिझा लिया सब देवी देवता अपने आप रिझे हुए मिलते। एक साधे सब साधे। तो जो इंद्रियों में और पदार्थों में जीते वो अगर भक्ति भी करेंगे ना तो एक भगवान को, एक देवता को नहीं, ये भगवान ये भगवान ये भगवान, कितने ही भगवान को हाथ टेकते रहे, कभी न कभी कोई काम आ जाएगा। बहुत भगवान, बहुत भगवान हो तो हरकत नहीं, लेकिन बहुतों में वो एक है ये तो समझ के करो। चलो पढ़ो भगवान के एकता का ओम। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये। भगवान का क्या नाम है पढ़ो। गम गणपते नमः। परमात्मा का एक नाम है बहुशिरा। यहाँ जितने सिर हैं वे सब उसी के हैं। जो अपना अपना मानता है वह त्रिशिरा खरदूषण में चला जाएगा। वो खरदूषण ये सिर को अपना सिर मानते। अपना क्या है? चैतन्य के सिवाय अपना सिर कैसे टिक सकता है? अपना जो सिर मानता है वो खरदूषण है। बहुशिरा भगवान है, बहुत सिर वाले भगवान ही है। बहुतों सिरों में और बहुतों आंखों से देखने वाले भगवान ही है। भगवान का एक नाम है बहुशिरा, बहुत सिर वाला। इतने तो किसी के भी सिर नहीं, रावण के तो खाली 10 ही थे। अरे सिर क्या थे वो? 10 प्रकार की इंद्रियों, 10 अहंकार, 10 गुना अहंकार दिखाए। तो सोने की लंका स्थूल थी, उसको लेके अपने को बड़ा बनाना। और राम जी अपने चैतन्य को लेकर विश्रांति पाए। हाँ, भगवान बहुशिरा है, बहुतों सिरों में भगवान की चेतना है, भगवान है। हाँ जी, ये हजार हजार सिर सब उसके हैं। रखे तो वह, काटे तो वह, उसका विश्वास रखो, बहुशिरा है वह। भगवान बहुशिरा है, रखते तो वो, काटे तो वो, खेल खिलाए तो वो, माँ बन के डोड़ा दिखाए तो वो, गुरु बन के प्यार बरसाए तो वो, मित्र बनकर बातचीत करे तो वो। तो मित्र गुरु इनसे मिलो, लेकिन सुमरण उसका रखो तो भक्ति मजबूत हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। शुचि श्रवा, श्रव माने यश, उसका यश पवित्र है। भद्रम करणे भी शृणुयाम, हम अपने कानों से मंगलमय यश का श्रवण करें। भगवान का मंगलमय यश का श्रवण करें, मंगलमय भगवान की कीर्ति और कीर्तन करें, तो हमारा सूक्ष्मतर व्यापकता में आ जाएंगे, भगवान में आ जाएंगे। जैसे शत्रु का सुनते तो द्वेष में आ जाते, मित्र का सुनते तो राग में आ जाते, और चाट का सुनते हैं तो जीभ में आ जाते, खटाई का सुनते तो, और अत्र का सुनते तो नाक में आ जाते, और फिर अत्र बाहर भी आ जाते।
से भगवान का सुनते हैं तो फिर बाहर से इंद्रिया में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से जीव में, जीव से ब्रह्म में आते आनंद आनंद आने लगता है। अनजाने में भगवत आनंद है। ये जो आनंद आता है वो किसी दूसरे का नहीं है, भगवत सत्ता का ही। न सदूरे न दुर्लभ, वह दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं। भगवान दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, भविष्य में मिले ऐसे भी नहीं। अभी अपने आत्मा होकर बैठे। शरीर मरता है फिर भी हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं टूटता है। अपने ये शरीर नहीं है, शरीर होते तो मरते समय शरीर को लेके मरे। शरीर तो है ही नहीं अपने, लेकिन स्थूल चिंतन से शरीर को मैं मानते, वस्तु को मेरा मानते। जय विजय अहंता और ममता। तो जय विजय को मारने के लिए भगवान अवतार लेते, अहंकार और ममता को मारने के लिए भगवान अवतार लेते। निमित्त अवतार तो पहलाज के लिए लिया और नित्य अवतार तो संतों के द्वारा मंत्र रूप में सभी के हृदय में रहते रहते हैं। ये भगवान का नित्य अवतार है दीक्षा। संतों का आना, दीक्षा देना, ये नित्य अवतार अवतरण होता है भगवत भाव का। प्रहलाद को मारने के लिए प्रकट हुए तो नैमित्तिक अवतार, वो तो कभी कभी होता है, उसमें तो बहुत लीलाएं होती। ये नॉर्मल ढंग से सबका कल्याण करता है। हाँ जी। हृदय को पवित्र करने वाला उसका यश है। संसार में किसी का यश सुने तो उससे आसक्ति हो जाएगी। किसी का यश सुने, ये अच्छा है, ये सुंदर है, तो आसक्ति हो जाएगी। आप यश सुने तो हृदय जलेगा, लेकिन भगवान का यश सुने तो मन भगवताकार हो जाएगा। तो भगवान में रहकर है भी बोलते तो मजा आता है। मीनिंग कुछ भी नहीं, लेकिन सारी मीनिंगों की गहराई में जाके बोलते तो अच्छा लगता है। किसी का अपयश सुने तो उससे द्वेष हो जाएगा, घृणा हो जाएगी। तो जितने हमारे जीवन में घृणा और द्वेष उत्पन्न किया, उसने हमारा सत्यानाश किया। हाँ, जिसने हमारे जीवन में घृणा, द्वेष, अश्रद्धा उत्पन्न किया, उसने हमारा सत्यानाश कर दिया। और जिसने हमारे हृदय में भगवत भाव भर दिया, उसने हमारा बेड़ा पार कर दिया। इसीलिए सच्चा हितैषी है भगवत भाव भरने वाला। ईर्ष्या, घृणा, काम, विकार, दोस्त को विकार भरते हैं, और कोई दोस्त एक दूसरे के प्रति घृणा भरते, कोई चटोरापन भरते। तो ये सब कुत्ते की दोस्ती दो बाजू झंझाल। या तो चटोरापन भरेंगे, या तो घृणा भरेंगे, या तो आसक्ति भरेंगे। सतगुरु ही है जो भगवान को भरते और को हटा देते। हाँ जी। और परमात्मा का यश श्रवण करो तो उसमें प्रीति होगी और संसार की प्रीति हट जाएगी। अमृत न विद्यते मृतम मरणस्य अस्य, वह कभी मरता नहीं। भगवान कभी मरते नहीं। शरीर मरता है, मन भी मरता है, ध्यान में शांत होता है, बुद्धि भी मारी जाती। मेरी बुद्धि मारी गई, उसको भी जानने वाला है मरता है क्या है? ऐसा भगवान सरल है, अपना आत्मा ही है, कठिन नहीं है। अघरू नहीं हो बेन, अघरू लागे बापू तमारी आगे अघरा नहीं लागता ना, हम तो बहु अघरा लागे है ना। यदि उसका नाम लो, उसकी शरण ग्रहण करो, उसका स्मरण करो, उसको जानो, जो तुम्हें मृत्यु से छुड़ाने वाला है वह। इसलिए परमात्मा का नाम अमृत है, शाश्वत स्थान हो। भगवान का नाम शाश्वत स्थान है, उसका नाम अमृत है। उसका नाम लेते हैं, उसका चिंतन करते, सुनते, तो हृदय में अमृतमय सुख शांति आती है।
मरने वाली इंद्रियां, मन, शरीर, फिर भी जो रहने वाला वो अमृत। शाश्वत माने हमेशा और स्थाणु माने स्थिर रहने वाला, वह कभी मरने वाला नहीं। भगवान का नाम है शाश्वत स्थान। वरारोह बड़ा बढ़िया है। आरोह माने गोद, जैसे बच्चे को ले लेते हैं गोद में, तो वह क्या है, बच्चे ने आरोहण किया, चढ़ गया उसकी गोद में। तुम भगवान की गोद कैसी है, उनका वक्षस्थल कैसा है, वर है, श्रेष्ठ है। अगर ध्यान करना हो तो उसी से करो, माने उसी से सटो। सटने योग्य यदि कोई है तो केवल वही है। सबसे चिपकने योग्य है तो भगवान ही। कैसे चिपकेंगे हम, दिखता तो है नहीं तो कैसे। लेडा लेडी तो दिखते तो चिपकते लेकिन फिर फे हो जाते। वो दिखते नहीं है लेकिन चिपका जाता है तो फिर फे नहीं, फिर तो खुद भगवतमय हो जाता। तो कैसे चिपके, उसके गुण लीला चिंतन करते करते उसमें निश्चिंत हो जाना, यही चिपकना है। जैसे तरंग उछल कूद छोड़ दे तो पानी से चिपक गई, ऐसे ही अंता ममता छोड़ दे तो भगवान में ही विश्रांति है। पाने योग्य तो भगवान है, बाकी तो धोखा है। सैलरी पाया धोखा पा रहे, प्रमोशन पाया तो धोखा पाया। कुछ भी नहीं मिलता जीवन के अंत में, देखो तो धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं।